दोस्तों, यदि आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है और मन में यदि भक्ति का भाव है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। इसी का एक उदाहरण देखने को मिला है। गांव के कुछ युवाओं ने साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की ठानी है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार मैं लेकर आया हूं एक और आउटडोर ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, इन आउटडोर ब्लॉग के माध्यम से हम हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर वहां के रीति रिवाज, वहां की परंपरा, वहां की संस्कृति और वहां की गुड प्रैक्टिस के बारे में हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप तक उनकी ये स्टोरी पहुंचाते हैं। आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में और नीमच के ग्राम धनेरा कला के कुछ युवाओं ने साइकिल से माता वैष्णो देवी की यात्रा करने की ठानी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उन साइकिल यात्रियों से, उन श्रद्धालुओं से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये यात्रा वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, समाज को वो क्या एक संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बंटी नागदा, जो कि इस साइकिल यात्रा के संयोजक हैं, संचालक हैं। इन्होंने कई युवाओं को प्रेरित किया कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बंटी नागदा से और जानते हैं कि आखिर इस साइकिल यात्रा के पीछे उनका क्या उद्देश्य है और समाज को वो क्या एक संदेश देना चाहते हैं। ये यात्रा हमारी 12 दिन की होती है। पहला पड़ाव हमारा भीलवाड़ा होता है, दूसरा नसीराबाद, तीसरा खाटू श्याम जी, चौथा टोहाना, पांचवा मलेरकोटला, छठा सरीन गुरुद्वारा, सातवां नैना देवी, आठवां चिंतपूर्णी कांगड़ा जी, नौवां पठानकोट, 10वां लखनपुर बॉर्डर, 11वां जम्मू और 12वें दिन हम लोग वैष्णो देवी में दरबार में पहुंच जाते हैं। इस तरह 12 दिन से हम लोग साइकिल चला करके फिर माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं। यानी कि इनका ये कहना है कि आजकल के जो युवा हैं अपना समय व्यतीत करते हैं फालतू की चीज़ों में। यदि धर्म और संस्कृति में अपना समय देंगे तो निश्चित ही हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। दोस्तों, इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ चानमल सेन जी, जो वर्षों से साइकिल द्वारा माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। तो जानते हैं उनसे उनके अनुभवों के बारे में। 2 फरवरी 1996 से हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी। उस समय में हम 4 लोग ही इस गांव से निकले थे। अब जैसे जैसे समय चलता गया, आगे से आगे सदस्य बढ़ते गए। शुरू बार 4, दूसरी बार 22, ऐसे करके 65-70 से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हुए और निरंतर ये यात्रा जारी है और चल ही रही है। यानी कि कारवा चलता गया और लोग जुड़ते गए और समय के साथ साथ ये यात्रा जो है भव्य प्रदर्शन में तब्दील होती गई। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से आप जब जाते हैं तो कितने स्टेट पार करते हैं? इस यात्रा में हमें 5 स्टेट पार करने होते हैं। जो हमारा जन्म स्थान जहाँ से हम निकलते हैं वो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, J&K लास्ट बॉर्डर रहता है जहाँ पर यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है हमारा। इस साइकिल यात्रा के बारे में आपको आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? इस यात्रा से एक ही प्रेरणा मिलती है कि हमारा सनातन धर्म हमेशा जिंदा रहे और इसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने ये यात्रा शुरू करी। हर इंसान धर्म से, अपने संस्कृति से जुड़ा रहे और अपने शरीर के लिए भी ये यात्रा बहुत उपयोगी होती है। हमें तरह तरह के मौसम के अनुभव होते हैं रास्ते में और इसी के अनुभव के साथ हम ये यात्रा करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये फिजिकल फिटनेस का भी एक राज है। अपनी श्रद्धा के साथ साथ साइकिलिंग जो है फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ही उपयोगी, जैसा कि इन्होंने अपने अनुभव बताया। यह मेरी पहली यात्रा है सर। इससे पहले मैं ट्रेन बस से जा चुका हूँ, पर मैं अनुभव लेना चाहता हूँ कि साइकिल यात्रा में क्या आनंद होता है और बॉडी एंजॉय के हिसाब से भी मैं कुछ अनुभव लेना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि आपने एक जगह जो है इस यात्रा को शांति यात्रा का नाम दिया है। इसके पीछे भी आपका कोई उद्देश्य था या क्या सोच करके आपने ऐसा नाम रखा था? इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश में अमन चैन बना रहे, इसीलिए हमने इस यात्रा का नाम शांति यात्रा रखा है।
बहुत अच्छी बात कही दोस्तों इन्होंने, यानी कि चारों तरफ शांति रहे, अमन रहे, लोग सुख से और शांति से रहें, भाईचारे से रहें। ये यात्रा कहीं ना कहीं एक संदेश देती है। भारत देश में शांति बनी रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए हम सब भक्त लोग शांति यात्रा के नाम से प्लेट लगाकर शांति यात्रा करते हैं। त्योहार मना रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, माँ सबकी सुनती है और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। अपने हिंदू धर्म की देवी देवता है, अगर अपन उनको नहीं जाएंगे, नमन नहीं करेंगे, सच्चे दरबार की जय। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुला